हर हर महादेव। भोलेनाथ का सावन का महीना आने वाला है। इस बार सावन 2 महीने का है, 1 महीने का नहीं। यह बहुत दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस बार चतुर्मास भी 5 महीने का होगा। इस महीने देव सोते हैं और कोई भी शुभ काम नहीं होता। जो सावन के सोमवार के व्रत कैसे करने हैं, पूरे सावन के महीने एक समय भोजन का नियम लेते हैं, वह कैसे करेंगे, क्योंकि सावन के महीने के बीच में ही अधिक मास पड़ रहा है। आज का वीडियो इसी के लिए है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। सावन का महीना भोलेनाथ की भक्ति के लिए बहुत ही उत्तम माना गया है। भोले बाबा के भक्त जल अभिषेक करके, रुद्र अभिषेक करके, कावड़ लेकर आके शंकर को प्रसन्न करने की पूरी कोशिश करते हैं। सावन महीने के दौरान ही कावड़ की यात्रा भी शुरू हो जाती है। इस बार सावन का महीना हर बार के सावन के महीनों से अलग है। इस बार सावन 4 जुलाई 2023 से लेकर 31 अगस्त 2023 तक रहेगा। इस साल हिंदू कैलेंडर के हिसाब से 13वां महीना आ रहा है, जिसे हम अधिक मास कहते हैं। विक्रम संवत 2080 में पड़ने वाला अधिक मास पड़ रहा है। इसके कारण ही सावन 2 महीने का होगा। में खास ये बात है कि ये दुर्लभ संयोग 19 सालों बाद ऐसा योग बन रहा है। सावन और अधिक मास 2 महीने का आ रहा है। हर 3 साल बाद एक अतिरिक्त मास होता है, हम अधिक मास या मल मास कहते हैं। इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। सावन के महीने में 59 दिन होंगे। इस बार 18 जुलाई से 16 अगस्त तक मल मास रहेगा। 4 जुलाई से 18 जुलाई तक सावन का कृष्ण पक्ष रहेगा। 28 जुलाई से 16 अगस्त तक अधिक मास रहेगा। फिर 17 अगस्त से 31 अगस्त तक सावन का महीना रहेगा, यानी कि शुक्ल पक्ष का 17 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक रहेगा सावन। वेदों और शास्त्रों में सावन के महीने की मान्यता बड़ी विस्तार से बताई गई है। तक पार्वती ने कठोर तपस्या करके, व्रत और उपवास करके भगवान शिव को सावन के महीने में ही पति रूप में भोलेनाथ को प्राप्त किया था माता पार्वती ने। इसके साथ साथ ही ब्रह्मा विष्णु भगवान के गण भी इस महीने सावन के महीने में ही पृथ्वी पर वास करते हैं और अलग अलग रूपों में भगवान शिव की पूजा और आराधना करते हैं। सावन मास में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से सभी दुखों का नाश होता है, साधक की सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। मान्यता ये भी है कि सावन मास में 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी एक भी ज्योतिर्लिंग के अगर दर्शन कर लिए जाते हैं, भोलेनाथ उसे अधिक पुण्य का फल देते हैं। हो गया सावन के महीने का महत्व। यहीं पर सोमवार के महीने का सावन में विशेष महत्व होता है। सोमवार भगवान शिव को अति प्रिय होता है, वो भगवान शिव को ही समर्पित होता है। वहीं पर सोमवार का दिन भोलेनाथ की विशेष रूप से पूजा की जाती है। तो सावन भोलेनाथ को ही अर्पित है, दूसरा ऊपर से सोमवार भोलेनाथ को अति प्रिय है, सोमवार का और भी अधिक महत्व हो जाता है। कहा जाता है जो व्यक्ति सावन के सोमवार का व्रत करता है उसके वैवाहिक जीवन में खुशहाली बनी रहती है, घर में सुख शांति वृद्धि रहती है, धन की समृद्धि की कभी भी कमी नहीं होती। सावन के महीने में धतूरा, बेलपत्र, लाल चंदन, गन्ने का रस जरूर भोलेनाथ पर अर्पित करना चाहिए। सावन के महीने की पूजा करने से भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, मनोवांछित फल देते हैं। सावन के सोमवार का व्रत करने से साधक की कुंडली में अगर चंद्रमा कमजोर है उससे चंद्रमा की मजबूती हो जाती है, साथ ही साथ आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहता है। सावन के महीने के व्रत, सावन के सोमवार के व्रत, काफी लोग सावन के सोमवार के व्रत रखते हैं और काफी लोग सावन से व्रत उठाते हैं, पूरे महीने का रखते हैं, एक टाइम भोजन करते हैं। इस बार सावन का महीना 2 महीने का होगा, एक टाइम का भोजन करते हैं। उन्हें 4 जुलाई से 31 अगस्त तक ही सावन का व्रत ये 2 महीने करना होगा। जिन्हें सावन के व्रत करने हैं उन्हें भी पूरे 8 व्रत सावन के करने होंगे। 8 व्रत रखने हैं, भोलेनाथ की पूजा आराधना करनी है। हमें अधिक पूजा का समय मिलेगा। सावन का पहले सोमवार का व्रत है 10 जुलाई को, दूसरा सोमवार
17 जुलाई को है, जिस दिन सोमवती अमावस्या भी है। तीसरा 24 जुलाई को, चौथा 31 जुलाई को, पांचवा 7 अगस्त को, छठा 14 अगस्त को, सातवां 21 अगस्त को और आठवां 28 अगस्त को। इस बार सोमवती अमावस्या भी 17 जुलाई को यानी कि सोमवार के दिन पड़ रही है, तो 3 संयोग हो जाएंगे। सोमवार का दिन ऊपर अमावस्या, सावन का महीना, तो बहुत ज्यादा ये शुभ रहने वाली है। सोमवती अमावस्या विवाहित स्त्रियों के लिए तो बहुत ज्यादा शुभकारी होती है। एक समय भोजन का नियम लेना है, ऐसे साधकों को 2 महीने का पूरा व्रत रखना है। काफी लोग सोच रहे हैं कि हम सिर्फ सावन के व्रत रख ले, अधिक मास के नहीं। तो देखिए, अधिक मास सभी मासों में उत्तम माना गया है। सभी मास हर साल आते हैं, पर अधिक मास 3 साल में एक बार आता है। द्रौपदी के 5 पति होने का भी यही एक कारण था, क्योंकि उन्होंने अधिक मास का पालन नहीं किया था। जब भी अधिक मास लगता है तो वह किसी विशेष माह के साथ ही लगता है, से उस महीने का महत्व भी दुगना बढ़ जाता है। इस बार सावन का महीना 2 महीने का बता रहे हैं। सावन का महीना अधिक मास के साथ लगने से सावन का और अधिक मास का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए इस साल सावन का 2 महीने का ही व्रत आपको रखना है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि बीच में आप अधिक मास छोड़ दोगे, सिर्फ सावन का करोगे या फिर सावन छोड़ दोगे अधिक मास का करोगे। इस तरह आप पुण्य की जगह दोष के अधिकारी बन जाओगे। इसलिए आपको पूरे 2 महीने के ही व्रत रखने हैं। अगर आप व्रत रखते हो, तो लोग सिर्फ सावन का नियम नहीं लेंगे, अधिक मास का ही नियम लेंगे, तो वह 18 जुलाई से 16 अगस्त तक का लेंगे। काफी लोग सोच रहे हैं कि अधिक मास क्यों होता है। तो वैदिक पंचांग की गणना मात्र चंद्रमात्र आधार पर होती है। एक चंद्रमा 354 दिनों का होता है, वहीं एक 365 दिनों का होता है। इस तरह इन दोनों में 11 दिनों का अंतर आ जाता है। लिहाजा 3 सालों में जो ये 11 दिनों का अंतर आता है, 30 दिन का हो जाता है। इसलिए यह हर तीसरे साल में एक अतिरिक्त महीना बना दिया जाता है। समय को एडजस्ट करने वाले को ही अधिक मास का महीना कहा जाता है। 2023 में अधिक मास का आयोजन सावन के साथ चल रहा है। इस कारण से ही सावन 1 महीने की बजाय 2 महीने का हो गया है। सावन में हमें 8 सोमवार के व्रत रखने का भोलेनाथ की कृपा से मौका मिलेगा। साल भोलेनाथ के भक्तों को उनकी भक्ति करने के लिए पूरे 2 महीने का अवसर मिलेगा। इस दौरान पूजा अर्चना करने से आप विष्णु भगवान के साथ साथ भोलेनाथ की भी आपके ऊपर जमकर कृपा बरसेगी। साल सावन के महीने का बड़ा संयोग है। सावन का महीना 59 दिनों का है। सावन के महीने का जो मास है मणिकंचन योग में होगा। मास में सावन का पड़ना बहुत ही दुर्लभ महासंयोग बन रहा है। मास में ही रक्षाबंधन तीज का अवसर मनाया जाएगा। साप्ताहिक के व्रत उठाने हैं सावन के महीने में, वह 4 जुलाई से 17 जुलाई से पहले उठा ले, यानी कि जो पहले अधिक मास से लगने के पहले जो 15 दिन है, आप उनमें आप साप्ताहिक का कोई भी नया व्रत उठा सकते हैं। उसके बाद आपको नया व्रत कोई नहीं उठाना है। तो भक्तों, ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हर हर महादेव जरूर लिखे। वीडियो को लाइक जरूर करें। हर हर महादेव।